तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग में बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम क्या होता है और थर्मोडायनामिक्स होती क्या है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशंस होती हैं, सब आज आपको इसमें बताया जाएगा। यूनिवर्स क्या होता है तो आप लोगों को पूरा बताया जाएगा थर्मल इंजीनियरिंग में, और ये चैप्टर आपका फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट है। ये हम बता दें, ये जो सब्जेक्ट होता है थर्मल इंजीनियरिंग, यह जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ना रहता है थर्ड सेमेस्टर में डिप्लोमा के। और चैप्टर फर्स्ट आपका है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। और आज पहला वीडियो है भी और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पूरा सिलेबस। उसमें हमने सिलेबस रिव्यू किया था और आज ये सेकेंड वीडियो उस प्लेलिस्ट की अपलोड होने जा रही है। तो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, जो ही वीडियो पूरा होता है तुरंत अपलोड तो कर ही देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो प्रोवाइड करें सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। और अब बात करें इसके पूरे पीडीएफ की, मतलब थर्मल इंजीनियरिंग जो आपका बुक है इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी जो है AKC टेक्निकल क्लासेस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अन्यथा आप लोग हमें 99 19 87 52 53 पर नेम एंड ब्रांच लिखकर सेंड कर दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। थर्मल इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, थर्मल इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जिसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में मूलभूत सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मूलभूत सिद्धांत। तो मतलब इसमें पढ़ना क्या है, पूरे चैप्टर का एक बार हम एनालिसिस कर देते हैं। चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है बता देते हैं आपको एक बार हम। इसमें आप पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी होती क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं और कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। और इसमें प्रथम, शून्य, द्वितीय और तृतीय नियम पढ़ना है जो कि थर्मोडायनेमिक्स का होता है। और ये सब आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा है लेकिन हम यहाँ पर उसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो अलग चैप्टर से आपको दिया गया है, तो अलग अलग चैप्टर में हम अलग अलग से पढ़ा देंगे। तो चलते हैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ऊष्मागतिकी होती क्या है। ऊष्मागतिकी अगर हम बात करें तो यह विज्ञान की एक शाखा होती है। ऊष्मागतिकी जो है वह विज्ञान की ही एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा और उसके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा और उसके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, किसमें? थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी में। मतलब एनर्जी रहे और उसका हम जिस रूप में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे चेंज कर देते हैं, उसका जो रूपांतरण कर देते हैं उसी का हम वर्णन करते हैं, उसी के बारे में इसमें हम जानते हैं, किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसका रूपांतरण होता है। तो वही सब जो है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी वह विज्ञान होता है जिसमें हम लोग ऊष्मा का ऊर्जा में या कार्य के बीच में संबंध स्थापित करना जानते हैं। मतलब क्या 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 रिलेशन होता है ऊर्जा का, ऊष्मा से क्या होता है, कार्य से क्या होता है, क्या क्या रिलेशंस होता है, ये सब आपको ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही मिलता है। तो सब जानेंगे। और इंट्रोडक्शन में आप लोग यही लिख दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर आपको डिफिनीसन दिखा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफिनीसन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ऊष्मागतिकी होती क्या है। तो चलते हैं आगे, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी रख लिए होंगे। अब जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं इसको ऊष्मागतिकीय निकाय। देखते हैं क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिकीय निकाय। ऊष्मागतिकीय निकाय क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई सबस्टेंस रहे, कोई भी सबस्टेंस रहे, उसमें अगर एनर्जी का आदान प्रदान होता रहे, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहे। मतलब जैसे भी मान लीजिए कोई भी सबस्टेंस रहे, मान लीजिए दो सबस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, इसमें से इसमें एनर्जी जा सके और सेकेंड वाले में से फर्स्ट में एनर्जी आती रहे, मतलब एक दूसरे से वो दोनों ट्रांसफॉर्म होते रहें, चेंज होते रहें। तो उसके बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत? थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं
कि एनर्जी का आदान प्रदान होता रहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। या तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं, कोई ऐसा निश्चित क्षेत्र जिसमें हम द्रव्य के गुणों का अध्ययन करते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। द्रव्य के गुणों का मतलब वह द्रव्य मैटर जो कैसा है, सब्सटेंस वह कैसा है, उसमें एनर्जी किस प्रकार से आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, किस प्रकार से नहीं हो रही है। तो इन सब का जो अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत करते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। और देखिए इसको अभी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग ये इसका दो टाइप्स में हमने आपको डिफिनीसन बताया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो डिफिनीसन हमने अभी आपको बताया था वही है, क्या लिखा है, यह निश्चित क्षेत्र या वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है उष्मागतिकीय निकाय कहलाता है। इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ऊर्जा रूपांतरण या ऊर्जा स्थानांतरण तथा उसके द्रव्यमान में जो गुण होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत। जो हमने आपको फर्स्ट डिफिनेशन बताया था उसके अनुसार भी यह डिफिनेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका हम फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक सब्सटेंस से दूसरे में होता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फिगर जिसमें आपको फर्स्ट लिखा होगा यहाँ पर सिस्टम, फिर यहाँ पर लिखा है बाउंड्री, यहाँ लिखा है सराउंडिंग, फिर यहाँ लिखा है यूनिवर्स। तो आइए समझते हैं पहले होता क्या है, ये सब हैं क्या। तो देखिए ये जो है आपका सबसे पहले आपका सिस्टम दिखाई दे रहा है, सिस्टम है। मान लीजिए वही कोई सबस्टेंस है जैसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, सिस्टम है। अब सिस्टम के जो ये बाहरी परत है मतलब जिसमें यह घेरा गया है, देखिए जो लाइनिंग बनी हुई है पूरी, ये लाइन मतलब जो इस शेप है, तो ये जो लाइन है नीली वाली लाइन, कौन सी लाइन, जो आपकी ये नीली लाइन है वो आपकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो घर आप लोग बनाते हैं तो कहते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होता है, जैसे मतलब हम घेर लेते हैं, यानी वो जो आपका घर है वो सिस्टम हो जाएगा, और जो बाहर से आपकी दीवार चलाई गई है वो क्या होगी, वो बाउंड्री होगी। तो आपको बाउंड्री समझ में आया होगा। जैसे आप घर बनाते हैं, वही फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, घर बनाते हैं तो कहते हैं बाउंड्री, बाउंड्री से घेर देंगे, कहते हैं ना। तो वही जो दीवार चलाई जाती है घर के बाहर, बाहर से वो क्या हो जाती है, आपकी बाउंड्री हो जाती है। और जो रहता है आपका वो क्या रहता है, जो घर रहता है वो क्या हो जाता है, वह सिस्टम हो जाता है, ठीक। और जो बाउंड्री के बाहर रहता है, मतलब बाउंड्री के जस्ट बाहर, बाउंड्री के जस्ट बाहर जो रहता है वो क्या होता है, सराउंडिंग होती है। क्या होती है, सराउंडिंग, यानी वो उसके आप लोग बोल सकते हैं परिवेश। तो जब सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग सब आपस में मतलब जब इनको वाला एक साथ कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्स, यानी बन जाता है ब्रह्मांड। क्या बनता है, ब्रह्मांड। मतलब सिस्टम जिसमें आप रह रहे हैं, उसके बाद जो आपने बाउंड्री बनाया है तो बाउंड्री हो गया, उसके बाद आपके आसपास का सराउंडिंग यानी परिवेश जो हो जाता है, ठीक। उसके बाद सब जब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आपके यूनिवर्स बन जाएंगे। तो आप लोग इस फिगर को बनाइएगा, जो हम यहाँ लाइन बनाए हैं उसके सहित आप लोग बनाइएगा, और जैसे जैसे लिखा गया आप लोग ऐसे ऐसे इसको लिख लीजिएगा, जहाँ जहाँ हमने लिखा है ऐसे ऐसे आप लोग फिगर को बनाइएगा भी। इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा और इसका एनालिसिस करते रहिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बाउंड्री कहते किसे हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं, और यूनिवर्स किसे कहते हैं। तो आपको बाउंड्री बाउंड्री समझ में आया होगा। बाउंड्री किसे कहते हैं, बाउंड्री किसे कहते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, बताइए। नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं, बाउंड्री किसे कहते हैं। यहाँ पर जो बाउंड्री है आपकी, देखिए एक लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है ना। तो बाउंड्री वह आवरण होती है जो थर्मोडायनामिक सिस्टम तथा सराउंडिंग को अलग करती है। किसको, थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। सिस्टम देखिए आपका ये है और सराउंडिंग आपका यहाँ नीचे है। अगर यह बाउंड्री न लगी रहे, अगर यह बाउंड्री जो है वह न लगी रहे तो क्या पता चलेगा कौन सा सिस्टम है कौन सा सराउंडिंग है। तो आप लोग यही कहेंगे जो बाउंड्री होती है वह सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाउंड्री क्या होती है। बात करते हैं आगे सराउंडिंग की।
तो सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग मतलब वो होता है परिवेश, हिंदी में होता है इसका क्या अर्थ? परिवेश। तो परिवेश क्या होती है? सराउंडिंग मतलब परिवेश। तो परिवेश क्या होती है? सिस्टम की बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र जिसमें एनर्जी का रूपांतरण होता है, एनर्जी चेंज होती रहती है, उसे क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। जैसे फिगर में आप लोग समझिएगा, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर, तो देखिए बाउंड्री तो आपकी हो गई, यही तो बाउंड्री है आपकी जो हमने नीला से बना दिया, नीले कलर से हो गई बाउंड्री। तो इसके बाहर का क्षेत्र क्या होता है? आपका सराउंडिंग कहलाता है। इसी में आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एनर्जी चेंज होती रहती है। और उसके बाद आता है यूनिवर्स, तो इसकी भी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। तो हमने अभी आपको बताया था, अगर इन सबको एक साथ हम कर दें, एक साथ कर दें तो क्या होगा? आपका यूनिवर्स का निर्माण हो जाएगा, यानी ये सब जो है ये सब क्या हैं? आपके यूनिवर्स के अंतर्गत आने लगेंगे। तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सब केवल डेफिनेशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एक एक नंबर का मतलब जब क्वेश्चन आपको देखिए पूछेगा थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग पूरा यूनिवर्स तक आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। और जो फिगर बनाया फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वह कंप्लीट माना जाएगा। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो क्लासिफिकेशंस है उसे कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वह दो टाइप्स पे होता है, उसके बाद उस दो टाइप्स के भी अलग अलग भाग होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका ऊर्जा में जो द्रव्यमान स्थानांतरण होता है, मतलब जो मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें जो द्रव्यमान होती है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर यह कितने टाइप्स का होता है। तो उसके आधार पर यह तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड थर्ड होता है आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये सब क्या होते हैं अभी आपको हम आगे बताएंगे, फिगर सहित बताएंगे। और हाँ, जो अगली वीडियो आएगी जब उसको प्रारंभ किया जाएगा तो सबसे पहले इन सबको लर्न करने का तरीका बताया जाएगा, एक ट्रिक के माध्यम से, हम एक बॉक्स के माध्यम से आपको वहाँ पर बता देंगे, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे और आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो इसके आधार पर हो गया जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रहे, और है आपका पदार्थ की अवस्था के आधार पर कि पदार्थ की अवस्था कैसी है। तो उस आधार पर आपका दो टाइप्स का होता है, होमोजीनियस थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है और होता है हेट्रोजीनियस थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसे आप लोग समांग ऊष्मागत की निकाय और विषमांग ऊष्मागत की निकाय बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन पांचों यही पांचों पूछ लेगा कि ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, फिगर सहित वर्णन कीजिए, और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बॉक्स के माध्यम से समझा देंगे, आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? तो आपको दिख रहा होगा, आप लोग नोट डाउन बैक कर लीजिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यह है आपका ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या कह रहा है इसमें देखिए, वह थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें सिस्टम की परिसीमा, परिसीमा मतलब बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, उसे खुला ऊष्मागत की निकाय कहते हैं। क्या कह रहा है? वह थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसफ़र हो, दोनों का स्थानांतरण हो, उसे हम खुला ऊष्मागत की निकाय कहते हैं। ठीक, अभी फिगर से समझाते हैं इसको। और यह प्रभाव जो है इसे प्रवाह निकाय यानी फ्लो सिस्टम भी कहते हैं, मतलब जब एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहे तो उसे फ्लो सिस्टम भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कार्यकारी पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ कुछ भी रहे, एनर्जी रहे या मास रहे, वो
सतत रूप से निकाय की परिसीमा में प्रवेश तथा बाहर निकल सकते हैं। तो क्या करें यहाँ पर, निरंतर रूप से जो इसमें एनर्जी है और मास है उनका ट्रांसफ़र जो है वह एक निश्चित रूप से होता रहता है बाउंड्री के बाहर से, मतलब बाउंड्री के अंदर आ भी जा सकते हैं और जा भी सकते हैं और हमेशा यह क्रम होता रहता है। तो किसके अंतर्गत आता है, ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए गैस टरबाइन इसके अंतर्गत आता है, वाष्प टरबाइन भी आ सकता है, बॉयलर आता है। तो ये सब जो दिया एग्जाम्पल ना, ये सब आपके चैप्टर्स हैं, तो आगे आपको पढ़ना यही सब। क्या होता है गैस टरबाइन, वाष्प टरबाइन क्या होता है, बॉयलर क्या होता है, एयर कंप्रेसर क्या होता है, वाष्प इंजन क्या होता है, आईसी इंजन क्या होता है, ये सब जो हैं ये सब ओपन सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब जो आपका दिया गया डिफिनेशन दिया गया था उसको समझते हैं। वो क्या कह रहा है कि जिसमें बाउंड्री से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए आपकी ये सिस्टम बना दी गई है, आपको दिख रहा है यहाँ पर सिस्टम। तो यहाँ जो आपकी देखिए बाउंड्री हो जाएगी, बाउंड्री यही है, तो डिफिनीशन के अनुसार हम इसे समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है इसमें एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एनर्जी, यहाँ लिखा गया ऊर्जा प्रवेश, यानी यहाँ पर देखिए एनर्जी प्रवेश कर रही है, और यहाँ नीचे लिखा गया ऊर्जा निकास। क्या लिखा गया, ऊर्जा निकास। और यहाँ पर जो ऊर्जा है आपकी वह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही, निकल भी रही है। और मास की बात करें तो देखिए द्रव्यमान प्रवेश लिखा गया, यानी मास इसमें इंटर कर रहा है, और द्रव्यमान निकास आपका नीचे लिखा गया है, यानी इसमें मास निकल भी रहा है। तो खुला ऊष्मागत की निकाय या ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे बॉक्स के माध्यम से, सब समझ में उसमें आ जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए और नोट्स को बनाते हुए चलिए। सेकेंड आता है आपका यहाँ पर बंद ऊष्मागत की निकाय। क्या आता है, बंद थर्मोडायनामिक सिस्टम या क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है वह ऊष्मागत की निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो सके। यानी ओपन में क्या होता था, ओपन में आपका ये होता था कि दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता था, मास का और एनर्जी का, एम एंड ई, मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता था। लेकिन बंद में क्या है, क्लोज्ड में क्या है, क्लोज्ड में ओनली आपके एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का नहीं होगा, एनर्जी का होगा, मास का नहीं होगा। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर देखिए आपकी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर बनाया गया फिगर, और फिगर में क्या दिख रहा है आपको, ये तो आपकी बाउंड्री हो गई जिसे आप परिसीमा बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी का केवल ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए ऊर्जा प्रवेश हो रहा है और ऊर्जा निकास भी हो रही है, ठीक। और हाँ, और इसमें मास का कुछ नहीं लेना देना, मास का इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होता, मास इसमें भी नहीं है। तो केवल इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, ओपन में मास एनर्जी दोनों का होता है और क्लोज्ड में ओनली एनर्जी का स्थानांतरण होता है। तो यह आता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें एनर्जी का स्थानांतरण होता है, वो आता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत। आगे चलते हैं, जो थर्ड आता है आपका वो है आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसे बोलते हैं विलगित ऊष्मागत की निकाय। लेकिन उसको समझने के लिए, उससे समझने के पहले आपको जो क्लोज्ड था उसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेना चाहिए। तो उसमें आता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम में आपका प्रेशर कुकर भी आ जाता है, इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र आपका होता है, और एक रेडिएटर होता है जिसमें भी केवल एनर्जी का ही आपका ट्रांसफ़र होता है। और किसी इंजन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है, इंजन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है, उसके जो पिस्टन का भाग होता है वो भी क्लोज्ड सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो इंजन सिलेंडर है ये ओपन सिस्टम के अंतर्गत भी आता है। तो बुक में हम जब पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, तो वहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नाम से एक फिगर भी दिया रहेगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अब थर्ड पर। जो थर्ड है आपका विलगित ऊष्मागत की निकाय। क्या है विलगित ऊष्मागत की निकाय, जिसे बोलते हैं आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ओपन क्लोज्ड पढ़ा, एक में दोनों हुआ, एक में एक नहीं हुआ, और विलगक और जो थर्ड होगा उसमें समझ लीजिए किसी का नहीं होगा। तो देखिए लिखा गया वह ऊष्मागत की निकाय या वह थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो और ना ही
द्रव्य के मास का ट्रांसफ़र हो, वह किसके अंतर्गत आता है? आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंतर्गत। यानी मान लीजिए आपकी बाउंड्री है, ये सिस्टम है, इसमें से ना तो अगर आना है तो आ जाएंगे, मास और एनर्जी हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इसका नहीं होता, इसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो होते हैं क्या? आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंतर्गत। और इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, थर्मल फ्लास्क ले सकते हैं, चाय वाला जो होता है थर्मल फ्लास्क, आप लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके जो एग्जामिनर आएंगे आपकी वाइवा लेने, वो पूछ सकते हैं कि थर्मल फ्लास्क किस थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बता दीजिएगा आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता है क्या? थर्मल फ्लास्क। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हम आगे आपको बताते चलेंगे। अब जो डी वाला आता है समांग ऊष्मागत की निकाय, जो कि पदार्थ की अवस्था के अंतर्गत थर्मोडायनामिक सिस्टम में वर्णन किया गया है इसमें। तो ये क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, आपने सब पढ़ा होगा। तो सेम टू सेम यही है। समांग में आप लोग जानते थे एक समान पदार्थ रहता था, और विषमांगी में क्या होता था? अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सब्सटेंस रहते थे। आप लोग समझते होंगे, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डेफिनेशन दिख रहा है आपको। तो समांग ऊष्मागत की निकाय कहते हैं किसे है? होमोजीनियस कहते किसे हैं? कह रहा है वह थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें जो द्रव्य रहेगा या जो कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस रहेगा, वह एक ही अवस्था में उपस्थित रहें। वह क्या रहें? एक ही अवस्था में उपस्थित रहें, मतलब अलग अलग न रहें, उनकी जो अवस्था रहे वह एक ही प्रकार की रहे। वो किसके अंतर्गत आएंगे? समांग ऊष्मागत की निकाय के अंतर्गत था। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, जैसे वायु में आप लोग जानते हैं शुष्क वाष्प का मिश्रण होता है, आप लोग जानते हैं। और समांगी मिश्रण आपका क्या होता था? जैसे नमक और पानी का घोल हो जाता था तो समांगी के अंतर्गत आते थे, और पानी और कंकड़ का हो जाता था वो विषमांगी के अंतर्गत आते थे। उसी प्रकार कुछ इसमें भी होता है। तो वायु एवं शुष्क वाष्प का जो मिश्रण होगा वह समांगी ऊष्मागत के अंतर्गत आएगा। और जो द्रवीय अमोनिया रहता है और जो जल रहता है, इन दोनों को अगर हम मिश्रित कर देते हैं, आपस में घोल देते हैं, तो इनका भी जो मिश्रण आता है वह समांगी ऊष्मागत के थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जैसे जल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण भी इसी के अंतर्गत आएगा, ऑक्टेन एवं हेप्टेन का मिश्रण भी आएगा। तो ये कैसे आता है आपको बस यहाँ पर एग्जाम्पल समझना है, आपके सिलेबस में इन सब का विस्तार नहीं दिया है। ठीक, और लास्ट जो है आज का ही लास्ट भी रहेगा आपका, वो क्या है? विषमांग ऊष्मागत की निकाय। तो इसमें क्या रहे? जो कार्यकारी पदार्थ रहे, वर्किंग सब्सटेंस जो रहता है वह एक से अधिक अवस्था में उपस्थित रहता है, एक से अधिक अवस्था में उपस्थित रहता है। तो कैसे, आइए समझते हैं। वायु है तो आर्द्र वाष्प का मिश्रण इसमें हो सकता है, शुष्क का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। जल एवं बर्फ का मिश्रण भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। द्रव एवं गैसों का भी अलग अलग मिश्रण हो सकता है। जल एवं तेल का भी अलग अलग मिश्रण हो सकता है, मतलब ऐसा मिश्रण जो आपस में मिलते ना हों। आप लोग जानते हैं कंकड़, पानी, ये सब विषमांगी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जल एवं तेल भी मिलते नहीं हैं लेकिन रहते साथ में ही हैं, हमेशा ऊपर नीचे रहेंगे लेकिन रहेंगे। उसी प्रकार वायु एवं आर्द्र वाष्प का भी मिश्रण हो जाएगा, जल बर्फ का मिश्रण हो जाएगा। मतलब ये बाद में जब इन पे मतलब तापमान बढ़ता जाएगा घटता जाएगा तो चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन ये आते हैं विषमांगी ऊष्मागत की सिस्टम के अंतर्गत। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा अन्य जो आगे के इस चैप्टर में टॉपिक हैं उनको। और पूरा पीडीएफ पाने के लिए हमने आपको बताया था टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए एनर्जी, यहाँ लिखा गया ऊर्जा प्रवेश, यानी यहाँ पर देखिए एनर्जी प्रवेश कर रही है, और यहाँ नीचे लिखा गया ऊर्जा निकास। क्या लिखा गया? ऊर्जा निकास। और यहाँ पर जो ऊर्जा है आपकी वह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही, निकल भी रही है। और मास की बात करें तो देखिए द्रव्यमान प्रवेश लिखा गया, यानी मास इसमें इंटर कर रहा है, और द्रव्यमान निकास आपका नीचे लिखा गया है, यानी इसमें मास निकल भी रहा है। तो खुला ऊष्मागत की निकाय या ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे बॉक्स के माध्यम से, सब समझ में उसमें आ जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए और नोट्स को बनाते हुए चलिए।
सेकेंड आता है आपका यहाँ पर बंद ऊष्मागतिकी निकाय। क्या आता है? बंद थर्मोडायनामिक सिस्टम या क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का ट्रांसफर हो सके। यानी ओपन में क्या होता था? ओपन में आपका ये होता था कि दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता था, मास का और एनर्जी का, एम एंड ई, मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता था। लेकिन बंद में क्या है? क्लोज्ड में क्या है? क्लोज्ड में ओनली आपके एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का नहीं होगा। एनर्जी का होगा, मास का नहीं होगा। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर देखिए आपकी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बनाया गया फिगर, और फिगर में क्या दिख रहा है आपको? ये तो आपकी बाउंड्री हो गई जिसे आप परिसीमा बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी का केवल ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए ऊर्जा प्रवेश हो रहा है और ऊर्जा निकास भी हो रही है, ठीक। और हाँ, और इसमें मास का कुछ नहीं लेना देना, मास का इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होता, मास इसमें भी नहीं है। तो केवल इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, ओपन में मास एनर्जी दोनों का होता है और क्लोज्ड में ओनली एनर्जी का स्थानांतरण होता है। तो यह आता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें एनर्जी का स्थानांतरण होता है, वो आता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत। आगे चलते हैं। जो थर्ड आता है आपका, वो है आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसे बोलते हैं विलगित ऊष्मागत की निकाय। लेकिन उसको समझने के लिए, उससे समझने के पहले आपको जो क्लोज्ड था उसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेना चाहिए। तो उसमें आता है क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम में आपका प्रेशर कुकर भी आ जाता है। इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र आपका होता है, और एक रेडिएटर होता है जिसमें भी केवल एनर्जी का ही आपका ट्रांसफ़र होता है। और किसी इंजन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है, इंजन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है, उसके जो पिस्टन का भाग होता है, वो भी क्लोज्ड सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो इंजन सिलेंडर है ये ओपन सिस्टम के अंतर्गत भी आता है। तो बुक में हम जब पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, तो वहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नाम से एक फिगर भी दिया रहेगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अब थर्ड पर। जो थर्ड है आपका विलगित ऊष्मागत की निकाय। क्या है विलगित ऊष्मागत की निकाय? जिसे बोलते हैं आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? ओपन क्लोज्ड पढ़ा, एक में दोनों हुआ, एक में एक नहीं हुआ, और विलगा और जो थर्ड होगा उसमें समझ लीजिए किसी का नहीं होगा। तो देखिए लिखा गया वह ऊष्मागत की निकाय या वह थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो और ना ही द्रव्य के मास का ट्रांसफर हो। वह किसके अंतर्गत आता है? आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत। यानी मान लीजिए आपकी बाउंड्री है, ये सिस्टम है, इसमें से ना तो अगर आना है तो आ जाएंगे, मास और एनर्जी हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इसका नहीं होता, इसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो होते हैं क्या? आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंतर्गत। और इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, थर्मल फ्लास्क ले सकते हैं। चाय वाला जो होता है थर्मल फ्लास्क, आप लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके जो एग्जामिनर आएंगे आपकी वाइवा लेने, वो पूछ सकते हैं कि थर्मल फ्लास्क किस थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो आप लोग बता दीजिएगा, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता है क्या? थर्मल फ्लास्क। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हम आगे आपको बताते चलेंगे। अब जो डी वाला आता है समांग ऊष्मागत की निकाय, जो कि पदार्थ की अवस्था के अंतर्गत थर्मोडायनामिक सिस्टम में वर्णन किया गया है इसमें। तो ये क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, आपने ये सब पढ़ा होगा। तो सेम टू सेम यही है। समांग में आप लोग जानते थे एक समान पदार्थ रहता था, और विषमांगी में क्या होता था? अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सब्सटेंस रहते थे। आप लोग समझते होंगे। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डेफिनेशन दिख रहा है आपको। तो समांग ऊष्मागत की निकाय कहते किसे है? होमोजीनियस कहते किसे हैं? कह रहा है वह थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें जो द्रव्य रहेगा या जो कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस रहेगा, वह एक ही अवस्था में उपस्थित रहें। वह क्या रहें? एक ही अवस्था में उपस्थित रहें, मतलब अलग अलग न रहें। उनकी जो अवस्था रहे वह एक ही प्रकार की रहे। वो किसके अंतर्गत आएंगे? समांग ऊष्मागत की निकाय के अंतर्गत था, ठीक। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, जैसे वायु में आप लोग जानते हैं शुष्क वाष्प का मिश्रण होता है, आप लोग जानते हैं।
और समांगी मिश्रण आपका क्या होता था, जैसे नमक और पानी का घोल हो जाता था तो समांगी के अंतर्गत आते थे, और पानी और कंकड़ का हो जाता था वो विषमांगी के अंतर्गत आते थे। उसी प्रकार कुछ इसमें भी होता है। तो वायु एवं शुष्क वाष्प का जो मिश्रण होगा वह समांगी उष्मागतिकी के अंतर्गत आएगा। और जो द्रवीय अमोनिया रहता है और जो जल रहता है, इन दोनों को अगर हम मिश्रित कर देते हैं, आपस में घोल देते हैं, तो इनका भी जो मिश्रण आता है वह समांगी उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जैसे जल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण भी इसी के अंतर्गत आएगा। ऑक्टेन एवं हेप्टेन का मिश्रण भी आएगा। तो ये कैसे आता है आपको बस यहाँ पर एग्जाम्पल समझना है, आपके सिलेबस में इन सब का विस्तार नहीं दिया है। ठीक, और लास्ट जो है आज का ही लास्ट भी रहेगा आपका, वो क्या है, विषमांग उष्मागतिकीय निकाय। तो इसमें क्या रहे, जो कार्यकारी पदार्थ रहे, वर्किंग सब्सटेंस जो रहता है वह एक से अधिक अवस्था में उपस्थित रहता है, एक से अधिक अवस्था में उपस्थित रहता है। तो कैसे, आइए समझते हैं। वायु है तो आर्द्र वाष्प का मिश्रण इसमें हो सकता है, शुष्क का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। जल एवं बर्फ का मिश्रण भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। द्रव एवं गैसों का भी अलग अलग मिश्रण हो सकता है। जल एवं तेल का भी अलग अलग मिश्रण हो सकता है, मतलब ऐसा मिश्रण जो आपस में मिलते ना हों। आप लोग जानते हैं कंकड़, पानी, ये सब विषमांगी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जल एवं तेल भी मिलते नहीं हैं लेकिन रहते साथ में ही हैं, हमेशा ऊपर नीचे रहेंगे लेकिन रहेंगे। उसी प्रकार वायु एवं आर्द्र वाष्प का भी मिश्रण हो जाएगा, जल बर्फ का मिश्रण हो जाएगा। मतलब ये बाद में जब इन पे मतलब तापमान बढ़ता जाएगा घटता जाएगा तो चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन ये आते हैं विषमांगी उष्मागतिकी सिस्टम के अंतर्गत। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा अन्य जो आगे के इस चैप्टर में टॉपिक हैं उनको। और पूरा पीडीएफ पाने के लिए हमने आपको बताया था टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी।